जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो ऐसे से। No. Sheet mask, tear it, wear it. 100% real fruit extract की गुणों के साथ ये आपकी त्वचा को देता है फ्रूट फेशियल जैसा ग्लो बस 15 मिनट में लैक्मे शीट मास्क। जय गुरुदेव। कृपया एडमिन जिसका माइक अनम्यूट है म्यूट करें उनको। जी गुरु भाई स्टार्ट करें। जय गुरुदेव। सारे गुरु बहन भाइयों को गुरुदेव याद सदयोग में गुरु चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वापस एक नए सेशन में जुड़े हैं। हमारे गुरुदेव की चर्चाएं, हमारे प्रश्न, हमारी जिज्ञासा और हमारे अनुभूतियां शेयर करने के, तो मैं यही निवेदन और आग्रह करूंगा सारे गुरु बहन भाइयों से कि हम एक गुरु का कार्य कर रहे हैं, गुरु का प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भागीदारी हो सकती है हमें देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु का कार्य है, तो ये हमारा भी कार्य होता है। तो जो हमारा गुरु का कार्य है वो हमारे लिए सबसे सर्वप्रिय और सबसे प्रथम कार्य होता है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा और गुरुदेव की ही हम चर्चा करते हैं इस सत्संग में, और सत्य के साथ जुड़ते हैं, सत्य के संग से जुड़ते हैं, और एक वो ऊर्जा अलग ही रहती है गुरुदेव के प्रसार में। जहाँ पे भी गुरुदेव का नाम होता है वहाँ की एक ऊर्जा, वहाँ का वातावरण बहुत ही आनंदमय होता है। तो बस मैं आप लोगों से, जितने भी गुरु बहन भाई हैं जो इस मंच से जुड़े हैं या इस सेशन से जुड़ते हैं, जितने भी नए गुरु बहन भाई हैं वो आएं और अपनी अनुभूतियां साझा करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अनुभव या कोई भी बात हो, आपको कोई भी प्रश्न हो या कोई भी अनुभूति हो, इस मंच के माध्यम से रखें, जिससे काफ़ी गुरु बहन भाइयों के प्रश्न, समस्याएं और हल, मतलब उनका हल या उनका सॉल्यूशन निकलता है। तो जैसे कि एक कथन है, गुरुदेव हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो आज और कल नहीं। तुम्हें जो जुड़ना है वो अंदर रूपी गुरु से जुड़ना है। गुरु तुम्हारे अंदर है, मैं गुरु नहीं हूँ। और गुरुदेव ने एक और बात कही है कि ये शरीर तो है, बट ये फोटो सदैव रहेगी, ये फोटो कभी नहीं मरेगी। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में गुरुदेव ने ये बात बोली है कि वी नो दैट, एंड साइंस भी इस चीज को मानता है कि ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, बट फोटो क्या है। तो गुरुदेव ने हमेशा एक कथन कहा है कि मैंने ऐसा विज्ञान प्रकट कर दिया है जो आज से पहले इस धरा पे, इस धरती पे उतरा ही नहीं था। तो ये सत्य बात है, गुरुदेव ने ऐसा ही विज्ञान प्रकट किया है। तो उसी विज्ञान के थ्रू गुरुदेव हमें बहुत नए नए एक्सपीरियंस करवाते हैं, बहुत नई नई अनुभूतियां करवाते हैं, और हमें ऐसा रोमांच पैदा करते हैं कि हम चाहकर या नहीं चाहकर भी इस योग से जुड़ते हैं, और वही हमें जिज्ञासा क्रिएट करता है और हम जाके जिज्ञासु बनते हैं। तो आप सभी का मंच पे स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा, आइए मंच पे बोलिए, ये मंच हम सबका है, इस पे सबको आना चाहिए, जितने भी गुरु बहन भाई हैं। तो आइए और अपनी अनुभूतियां, जो भी आपके प्रश्न हो, अनुभूतियां हो, या कुछ भी आपको शेयर करना हो, आके शेयर करें, कृपया करें, कोई भी गुरु बहन भाई।
जी अनंत शर्मा जी, प्लीज गुरु भाई आइए, मंच पे आपका स्वागत है। आपका अनुरोध है, आपका माइक कैमरा ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु बहन, सॉरी सॉरी, जय गुरुदेव। बच्चे के नाम से आईडी है। ओके 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 ओके, जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे एक अनुभूति शेयर करनी है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। जी गुरु बहन। मुझे गुरुदेव की एक ऐसी महिमा गानी है कि जिसके लिए शब्द नहीं है। मेरे हस्बैंड को कफ एंड कोल्ड हुआ तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना था, तो मुझे जी। डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा था। पिछले 2-3 साल से मैं परेशान थी। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि इन्हें सुबह हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो जिस हॉस्पिटल में मुझे लेकर जाना था, वहां कोई एक ऐसा नून आ गया पहले ही, जिसने सारे अरेंजमेंट्स किए और मुझे बोला मैम आप सुबह आ जाना। तो जब मैं इनको सुबह लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने कहा आपके पास मेडिकल पॉलिसी है, मेडिक्लेम है? मैंने बोला हाँ है। तो उसने बोला व्हाई डोंट यू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और सारे टेस्ट भी हो जाएंगे। और तो हस्बैंड जो थे वो ब्रेथलेस हो रहे थे, सांस उखड़ रही थी उनकी। तो उनकी सांस उखड़ रही थी तो क्या हुआ कि मतलब मैंने कहा ठीक है, अपना देख रही हूँ, मैं सारी चीजें समझ रही हूँ। और जैसे डॉक्टर ने बोला इनको हॉस्पिटलाइज करना है, तो मुझे कुछ हुआ, एक अटैक सा आया मुझे, और मैं बाहर आ गई हॉस्पिटल के, आकाश हॉस्पिटल द्वारका में। और मैं वहां आकर बैठ गई, और धीरे धीरे मेरी कॉन्शियस जो है वो जा रही है वापस। मुझे काला काला दिखने लगा। फिर मैंने पकड़ लिया, फिर गुरुदेव का लॉकेट मैं घर से पहन के गई थी, उसे जोर से पकड़ लिया मैंने। और फिर मैंने सोचा कि चलो सब ठीक हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगी नहीं तो मुझे एडमिट कैसे करेंगे। चक्कर आ रहे थे, काला काला दिख रहा था, और सांस मेरी रुक रही थी, बिल्कुल सांस बंद हो रही थी। उसके बाद मैंने राखी का दिन था तो लोगों को फोन किए, तो लोगों ने फोन मेरे उठाए नहीं। तो मैंने बोला कि गुरुदेव को पकड़ा भी हुआ है, ये हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराने, अब गुरुदेव के लिए बोल रही हूँ मैं, कि इनको एडमिट कराने लाए हैं या मुझे लाए हैं। तो मतलब सारा गुस्सा तो फिर गुरुदेव पे ही है ना, अगर कोई चीज खराब हो जाए हमारी तो फिर गुरुदेव को सब आपका है, मतलब जो खराब किया वो सब आपका है, ऐसा मेरा, मैं ऐसे हूँ। तो कोई बात नहीं। फिर मैं जब मेरी सांस बंद हो गई और मुझे काला काला दिखने लगा, और मुझे लगा अब मैं यहाँ गिर जाऊंगी, और मुझे ये कार्डियक अरेस्ट है, और अभी मेरी बाईपास सर्जरी हो जाएगी, ओपन, बस मतलब बड़े वाला काम होना, छोटा कुछ नहीं होना, क्योंकि मैं अभी गिर ही जाऊंगी। मैं अंदर जाती हूँ, अंदर जाके मैंने एक नर्स को बोला कि मुझे आईसीयू ले चलो इमरजेंसी में। तो उसने बोला मैं ड्यूटी पे हूँ। मैंने बोला मैं पेशेंट हूँ और मैं गिर रही हूँ, और मैंने गुरुदेव के लॉकेट जोर से पकड़ा हुआ है। तो मुझे जाकर वहां लेटाया उन्होंने इमरजेंसी में। मैंने बोला मेरी शुगर चेक करो, मेरी शुगर छूटक हो गई है। मेरे गुरुदेव की कृपा देखिए, मैं पीछे अभी मैंने 2 किलो बर्फी खत्म की है थोड़े दिन पहले, उससे 2-3 दिन पहले बर्फी खा रही थी मैं लगातार। तो शुगर तो जब उसने प्रिक किया तो इट वॉज 121। फिर मैंने बोला नहीं मेरा बीपी हाई हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने बीपी ऑपरेटस लगाया था, बीपी ऑपरेटस में भी इट वाज फाइन। उसने कहा ठीक है बीपी भी नहीं है। उसने बोला मैम आप घबरा गए हो। तो मैंने बोला कि घबरा गई हूँ, मैं कैसे घबरा गई हूँ, मैं तो इनको एडमिट, और मतलब मैं पागल, और मैं डॉक्टर से बोला मैं मेरे पास बैठ जाओ, मैं आपका हाथ पकड़ के बैठूंगी। मैं मतलब ऑलमोस्ट मैं, मतलब मैंने डेथ देखी वहां पे हॉस्पिटल के बाहर बैठ के। ये सब मुझे काला काला दिख रहा था, सांस मुझे आ नहीं रही थी, और मेरी बॉडी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो मैंने बोला, मुझे गुस्सा आया कि गुरुदेव ने तो मुझे कहा था जब तू जाएगी तो मैं लेने आऊंगा, ये तो काला काला दिख रहा है, सांस आ नहीं रही, गुरुदेव तो कहा तो पता ही नहीं है, कि ये तो मैंने लाइफ खराब कर ली अपनी, ये मैं किसके पीछे भागी। ये मेरा थॉट था कि मतलब मैं तो जा रही हूँ, या मेरा ऑपरेशन भी होना तो इनको एटलीस्ट आना तो चाहिए इनको। और और मतलब गुरुदेव, वो मेरा एक कर्म था जो कि मुझे हॉस्पिटल में जाना था, उस इमरजेंसी में लेटना था, जो मुझे इंजेक्शन या मेरी सर्जरी हो रही थी उस पर एक छोलका सा प्रिक हुआ, और जो टेस्ट होने थे उसकी जगह पे गुरुदेव ने बीपी ऑपरेटस से मुझे चेक करवाया। उस लेडी ने कहा मैडम आप पानी पियो और आप ठीक हो, कुछ नहीं है। तो उसने बोला आप बाहर जाओ और पानी पियो। पर मैं बाहर निकली, फिर जिन लोगों को मैंने फोन किए थे तो फिर रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो फिर एक हमारे गुरु भाई हैं, उनको फोन किया, उन्होंने बोला तू जय गुरुदेव बोल और पानी पी। मैंने पानी का ग्लास, जैसे उन्होंने बोला मैं फटाफट गई, पानी लिया और हस्बैंड को भी पानी दिया, और फिर उनको एडमिट, मतलब मैं 12 बजे सुबह गई थी और 6 बजे एडमिट कराई। ये 5-6 घंटे वहाँ ये सब होता रहा। तो ये जो गुरुदेव है मेरे, ये ऐसे कर्म को काटते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, आपकी सारी इमेजिनेशन के बाहर इनकी पावर काम करती है। क्योंकि जब आप इनके ऊपर जाकर गिर जाते हो कि अरे आपने कहा था कि अब अरे हम तो मर रहे हैं, अरे आप तो आए नहीं, तो जब हम इस तरह का भाव रखते हैं, तो जो एक बहुत बड़ी चीज जो मेरे साथ होनी थी कि मुझे
आईसीयू में लेकर जाते या मेरी कोई सर्जरी होती या मुझे हार्ट अटैक या कुछ भी होता, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो फिर मुझे किसी गुरु बहन ने बोला कि, मेरी गुरु बहन है, उन्होंने मुझे बोला कि देखिए तेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मुझे सर्वाइकल का अटैक आया और तू अपने गुरुदेव का पीछा छोड़, तू दवाई खा। अब फिर गुरुदेव पे बात आती है कि मैं दवाई कैसे खा लूं, मैं ड्राइव कैसे, मुझे तो हॉस्पिटल भी जाना, मैं दवाई खाऊं हॉस्पिटल जाऊं। मैंने कहा जय गुरुदेव। तो फिर मुझे ड्राइव करके घर आना था, मैंने बोला जय गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव घर लेके चलो। तो ड्राइव किया और मैं घर आ गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा, अब ये दिक्कत कि हो क्यों नहीं रहा कुछ। फिर गुरुदेव पे बात आई, तो जब 5-6 दिन हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे, मैं ड्राइव करती रही, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे उस गुरु बहन ने बोला कि देखो ये ना अटैक अचानक से आता है, इसमें तेरे गुरुदेव का कुछ वो नहीं है। तो मैंने फिर गुरुदेव से कहा कि इसमें आपका कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ने जब मेरा ध्यान हुआ तो ध्यान में ऐसी ऐसी मैंने नसें दबाई अपनी अपने हाथ से, सेल्फ जिसको हीलिंग बोलते हैं, खुद से ही पूरे कोई पॉइंट्स प्रेस की और ऐसी ऐसी एक्सरसाइज मुझे बॉडी में हुई कि मेरा वो क्योर हुआ। मतलब अगर मैं डॉक्टर के पास विजिट करूं तो बड़ी नॉर्मल सी फीस 1200 रुपए है। अगर मैं वो कराती हूँ मतलब 5000 रुपए इज वेरी मिनिमम की, अगर आपकी 2 विजिट अगर आपके हॉस्पिटल में हो गई है तो वो बड़ा मिनिमम है। और उसके बाद जो आपको स्ट्रेस होगा, आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप वेटिंग में होते हो, बड़ी सारी चीजें उसमें होती हैं। तो ये जो गुरुदेव है ये कल की अवतार है। और कर्म तो था, होना तो था, कुछ ना कुछ एडमिट भी होना था, सर्जरी भी हो सकता है मेरी कुछ होनी होती, तो चीजें होनी होंगी। लेकिन गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव रक्षा करते हैं। मैंने एक गुरु भाई से बोला कि जब भी मैं ड्राइव करने के लिए बाहर निकलती हूँ तो बस एक्सीडेंट होते होते, ये रोज होता है, एवरी डे इट हैपेंस, रोज होता ही है। जब भी मैं निकलूं, कभी नहीं होता मैं सीधे सीधे घर आ जाऊं। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तुझसे बात नहीं करूंगा आज के बाद, अगर तूने कोई गाड़ी निकाली और पहले जय गुरुदेव गुरुदेव को याद नहीं किया 2 मिनट रुक के। तो जब अब मैं आपको अब इस चीज को कनेक्ट करती हूँ, हुआ क्या था। जब मैं हॉस्पिटल इनको एडमिट कराने जा रही थी तो मेरी मदर ने बोला गुरुदेव का लॉकेट पहन लिया। तो मैंने नई पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी, तो वो लॉकेट मैंने अंदर कर लिया, गले के अंदर, कि लोग सोचेंगे क्या है ये, मतलब लोग हॉस्पिटल में होते हैं ना डॉक्टर्स, आपको बड़ा इंप्रेशन रॉन्ग से जाता है कि ये तो बाबे लेके घूमते होता है ना। तो मैंने वो गले में डाल, तो मेरी माँ ने क्या किया, वो बाहर निकाला और बड़े गुरुदेव की साइड था, तो माँ ने कहा इसको चेंज कर, गुरुदेव दिखे। तो मैंने कहा ये ठोक रहे हैं, ये वो दिस दैट, और ये मुझसे गलती हुई। तो गुरुदेव ने कहा तू मतलब तू कहाँ जा रही है, तू कौन है, लोग वो मैं हूँ। ये गुरुदेव थोड़ी थोड़ी देर में रियलाइज मुझे कराते रहते हैं। जब भी कोई काम हम उनकी बिना आज्ञा या मतलब गुरुदेव ने ये बात बोला है ना, गुरुदेव ने एक जगह अपनी स्पीच में कहा है कि तुम सिर्फ नाम जप और मंत्र जाप करो, आगे की ड्यूटी मेरी है। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल लेने, वो काम शुरू हो जाएगा, उसमें सारे काम आते हैं हमारे XYZ, हम जो भी दिन में करते हैं या घर में जो भी हम करते हैं, मतलब एक अलग ही दशा। तो अ, मुझे फिर मेरे को हॉस्पिटल में वो चीज, मैंने बोला ओहो गुरुदेव, मैंने मैंने ये सोचा कि मैं जा रही हूँ, मुझे लोग इलिटरेट समझेंगे कि गुरुदेव को, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था तो मेरी आदत है। तो मैंने तो फिर वहां पर जोर से गुरुदेव को पकड़ लिया, बहुत जोर से गुरुदेव को पकड़ लिया। मैंने बोला बचा दिया आपने मुझे, फिर से बचा दिया। तो फिर मुझे अच्छा फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं 5-6 दिन ड्राइव करती रही और मैं डरती रही और बहुत स्लो ड्राइव करती रही कि शायद मुझे कोई सर्वाइकल का अटैक आएगा, फॉल ऑफ सडन होता है, मैं गिर जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, सब खत्म, कुछ कुछ नहीं। तो ये, और अभी कल एक लड़की थी उसकी हिप रिप्लेसमेंट होनी है, तो मुझे गुरु भाई ने कनेक्ट किया कि आप इनको थोड़ा मोटिवेट करो, 2 दिन से जोड़िए। तो थोड़ी देर उससे मेरी बात हुई, मैंने उससे 1 घंटा 18 मिनट बात की। तो जब मैं उससे बात कर रही थी उसने कहा रुको 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 रुको, मेरा हाथ पीछे जा रहा है कमर की तरफ, वो अपनी कुछ ना नर्व्स को प्रेस कर रही थी। मैंने कहा तेरा ऑपरेशन तो मैं और मेरा जो गुरु भाई है हम दोनों मिलके ही कर देंगे, गुरुदेव की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। तो उसने मुझे बस सरप्राइज किया, ये क्या हो रहा है। मैंने बोला ये सरप्राइज नहीं है, ये मैंने खुद के लिए भी किया। तो मेरा सर्वाइकल जो है ऐसे ही ठीक हुआ कि मैं अपनी बॉडी को, जब मैं ध्यान में थी तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स दबा रही थी अलग अलग तरह के, तो जब मुझे पता भी लग रहा था कि मैं क्योर हो रही हूँ। तो इससे बड़ा परमात्मा कोई क्या लेगा। फिर भी लोग मंदिरों में जाते हैं, तुलसी चंदन करते हैं, जो भी करते हैं पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आते वो। लेकिन ये गुरुदेव हैं, और गुरुदेव एक ही चीज चाहते हैं जो मैंने समझी है इस साधना में, कि हर चीज में सरेंडर। मतलब अगर आप खाना बना रहे हो, आप कोई टीच कर रहे हो, या आपके पास कोई आया है, आप कोई किसी भी काम के लिए निकले हो, अगर उसमें आप गुरुदेव को इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो गुरुदेव ने बोला, मैंने इसको रिलेट किया कि गुरुदेव ऐसा करते क्यों है, कि क्यों हमारी चीज को खराब कर देते हैं।
अगर हम उनको याद नहीं करते। तो गुरुदेव ने बोला मैं तुझे रोग मुक्त नहीं करने आया, मैं तुझे जीवन मुक्त करने आया। तो एक इंसान जीवन मुक्त तभी होगा ना जब उसकी हर एक्टिविटी में परमात्मा की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो वो इन्वॉल्वमेंट तभी, सीधे सीधे तो हम इन्वॉल्व होने देते नहीं गुरुदेव को। तो टेढ़ा तरीका ये है कि हम कुछ ऐसा, गुरुदेव कुछ ऐसा कर दें कि मैं उनके बिना रह ना सकूं या मेरी कोई चीज स्पॉइल हो जाए। तो वो स्पॉइल नहीं होता एक्चुअल में, गुरुदेव अपने आप से हमें कनेक्ट रखते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने हमें वहां लेके जाना है जहां आज तक कोई पहुंचा नहीं है, जहां तक पहुंचाने की किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं कोई भी एक्टिविटी करूं, सुबह उठने से रात को सोने तक, उसमें मुझे गुरुदेव को इन्वॉल्व करना है, उनको बोलना है, उनके उनसे कनेक्टेड रहना है। अगर कोई लगातार मंत्र जाप नहीं कर सकता तो काम शुरू करते हुए, काम शुरू करने के 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, गुरुदेव ने कहा था कि अगर तुम काम कर रहे हो तो बीच बीच में मुझे याद करो। मतलब गुरुदेव ये चाहते थे कि हम उनसे कनेक्टेड रहें, ताकि इस दुनिया की जो भी दिक्कतें हैं या जो भी तामसिकताएं हैं वो हमें अफेक्ट ना करें। ये मेरा बहुत बड़ा जी लाइफ का गुरुदेव। एक्सपीरियंस है, बहुत ही बड़ा, मतलब सबसे बड़ा। कि मेरे गुरुदेव जो है ऐसे रक्षा करते हैं कि मेरा वो कर्म था, डेफिनेटली मेरे को उस दिन एडमिट होना था, मुझे कुछ तो होना था। क्योंकि ऐसे ब्लैंक मैंने मौत देखी, जो गुरुदेव कहते हैं ना मृत्यु से साक्षात्कार होगा, वो मेरा हुआ। सब ब्लैक हो गया, बाहर की आवाजें आनी बंद हो गई, सांस मेरी रुक गई। ये मेरी कंडीशन थी। अब तो सर्वाइकल मुझे नहीं मालूम वो क्या था, मुझे नहीं पता। ठीक है होगा, तो वो मेरी गुरु ने बोला कि नहीं नहीं वो अटैक आता है फिर वो बाद में ठीक हो जाता है। ऐसे कैसे ठीक हो जाता है, कैसे ठीक हो जाता है? अभी अभी भी ठीक हूँ, 1 महीना हो गया इस बात को, अभी अभी भी ठीक हूँ, कैसे ठीक हो जाता है? ऐसे थोड़ी होता है। एक्सरसाइज होती है जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गर्दन में मूवमेंट्स होती हैं, बड़ी सारी चीजें गुरुदेव का। और मैं तो जब वॉक कर रही होती हूँ गुरुदेव को याद कर रही हूँ तो चलते चलते मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में, मतलब मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं। कि चलते चलते भी गुरुदेव को अगर याद किया है तो एक्सरसाइज होनी मतलब आपको कोई भी फिजिकल एलिमेंट है तो वहां पे डेफिनेटली। और कल तो वो जो गुरु बहन थी जिनसे जो कल ही जुड़ी है, उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी स्पाइन पे कोई कहीं प्रेस कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि ये आप, अब इससे बड़ा मैं अब आपको क्या समझाऊं। मैं तो यही समझा सकती हूँ कि बिना सोचे, इसमें हम टाइम नहीं बता सकते। उसने बोला मुझे, मैं मेरी हिप रिप्लेसमेंट है, मेरे ऑपरेशन की डेट आई हुई है। तो मैंने बोला टाइम तो गुरु बहन मैं बता दूं तो फिर मैं तो गुरुदेव हो जाऊं। टाइम तो मैं नहीं बता सकती, बट मैं ये बता सकती हूँ कि जो बहुत बड़ा होना है, जो बहुत बड़ी सर्जरी होनी है, वो बहुत छोटे में विश्वास। मैंने बोला कि ये विश्वास पे चलता है। जैसे मैंने उस दिन, हो सकता है मेरी कोई सर्जरी, मेरे को हार्ट अटैक आना हो या कुछ होना हो, लेकिन मुझे हल्का सा सुई की प्रिक कराई गुरुदेव ने, मुझे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। मैं बच गई क्योंकि मेरा विश्वास, मेरी हर चीज गुरुदेव पे कि नहीं आप हो, आपने किया, आप थे, आप थे, आप थे। मतलब होता है ना कि हम एक। तो उस गुरु बहन ने मुझे बोला कि नहीं, आपका जो विश्वास था ना वो जीतता है। तो इसमें विश्वास की सारी बात है, और गुरुदेव से हर समय हर इंसान को कनेक्टेड रहना चाहिए बिना ये सोचे कि हो क्या रहा है। पहले भी तो बहुत कुछ खराब ही हो रहा था लाइफ में, तो अब गुरुदेव आ गए हैं तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो समझे जरूर ईश्वर की कृपा होती है। और ये ईश्वर ही है, और ये ऐसा ईश्वर है जो गुरुदेव ने कहा ना कि ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। उसमें मैं थोड़ी करेक्शन करूंगी, ये ऐसा परमात्मा है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। और ऐसा परमात्मा न कभी हुआ था न कभी होगा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में बहुत सारी चीजें, इंटरनेट भी है, मूवीज भी हैं, गाने भी, हम सब करते हैं, सब चीजें हम करते हैं। तो बड़ा हार्ड होता है, मुश्किल होता है कि हम उधर उस वाले लेवल पे, उस चीज पे पहुंचे। तो उसके लिए गुरुदेव हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी देते हैं, लेकिन हमें फ्री भी करते हैं। गुरुदेव हमें, हम पे दया भी करते हैं। यही है मतलब। जय गुरुदेव। अति सुंदर। बहुत सुंदर अति अनुभूति है सुंदर, मेरी। बहुत आनंद आया आपकी अनुभूति सुन के। और बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपकी अनुभूति सुन के। और विच इज ट्रू कि गुरुदेव सिर्फ आपके समर्पण और आपकी एक निष्ठा से ही गुरु आगे आपका साथ देते हैं या कार्य करते हैं। और ये सब गुरुदेव करते ही इसलिए कि हमारी एक निष्ठा और समर्पण उनके प्रति दृढ़ हो पाए। तो यही बात है गुरु बहन, बहुत अच्छी लगी आपकी अनुभूति सुन के। और ये सिद्ध है कि गुरुदेव की हर वाणी गुरुदेव सिद्ध करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध गुरु हैं और वो सतगुरु हैं और वो सिद्ध योग के ईश्वर हैं। तो बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, जुड़ते रहिएगा मन से। और जय काफी आनंद आया गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय। तो जैसे हमारी गुरु बहन ने बताया हमें कि एक निष्ठा और समर्पण से कितना प्रभाव पड़ता है साधना में। तो ये बच्चे, ये फैक्ट है कि हमें हमारे गुरुदेव के प्रति सरेंडर, एक निष्ठा और समर्पण करना ही पड़ता है। बट समर्पण एक बात है कि एक स्वतः नहीं होता।
आज मैं चाहूँ कि नहीं गुरुदेव मैं ये छोड़ दूंगा, नहीं गुरुदेव अगर मैं ही मेरे संकल्पों से ये कर सकता तो मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं थी। बस मुझे वो भाव प्रकट करना है कि गुरुदेव मैं कोशिश करूंगा, मुझे नहीं पता ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरा भाव ये है कि ये चीजें हैं, आप इसको कर सको, आप इसको संभालो और आप ही इसको कर सकते हो। तो है और वो भाव बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तो ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि गुरुदेव आपको कनेक्ट करेंगे। और एक बात है कि बात आती है ना कि सरेंडर, तो हम हमारा भाव प्रकट करते हैं, तो भाव प्रकट करने के लिए जो सर्कमस्टांसेस और जो सिचुएशंस होती है, वो हमारे गुरुदेव प्रकट करते हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि विदाउट गुरु के, मर्जी के हम सरेंडर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा लेखा-जोखा तो गुरु का ही है ना। तो ये साधना सिर्फ़ एकनिष्ठा और समर्पण पे है। जैसे मैं भी मेरे अंदर बिहेवियर देखता हूँ कि हाँ, आज भी मेरे में चिड़चिड़ापन है, मेरे में गुस्सा है, बट ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। इनकी डेंसिटी पहले से बहुत कम है। ऑल्दो पहले ये बहुत थी, अभी ये बहुत ज़्यादा मतलब कम हो चुकी है। तो मैं यही कहता हूँ कि गुरुदेव ने जो भी करवाना है वो स्वतः करवाना है। और आज मैं इन चीज़ों से पहले मतलब ठीक था, दुखी तो पहले भी होते थे हम हमारे स्वभाव से, पर अब हम बहुत दुखी होते हैं। पहले हमारे पास चारा नहीं था, अब हमारे पास पुकार-गुहार करने के लिए हमारे गुरु हैं। जी गुरु भाई हैंड रेज़ करा है सुब्धकारा। जी बोलिए गुरु बहन, आपका स्वागत है। नमस्ते गुरुभाई, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु का, और प्रेजेंट इन दिल्ली। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। इसका पहले जो गुरु बहन जो आप जो बोला उसमें थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्राडिक्ट है, और जी। मेरा हिंदी बोलने का तरीका थोड़ा इधर उधर हो सकता है। प्लीज इनकेस कुछ गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई, गुरुदेव से, बोलिए। हाँ गुरुदेव से मैं 2020 में जुड़ा था। जी। सुनाई दे रहे? जी गुरु भाई। हाँ 2020 से जुड़ा था। उसके बाद मेरा लाइफ में इतना स्ट्रगल्स आ गया और इतना ऑब्स्टेकल्स आ गया, टोटली फेडअप हो गया मैं। बिजनेस में टोटल लॉस मोर देन 50 लाख। जब भी बिजनेस करता हूँ गुरुदेव का नाम लेकर करता हूँ, डूब जाता हूँ। एंड आई डायबिटिक प्रॉब्लम इश्यूज। 2020 के पहले मैं योगा, अष्टांग योगा करता था, कंट्रोल पे रहता था, डेली सूर्य नमस्कार करता था, सब कुछ करता था, एवरीथिंग इज वॉज कंट्रोल। जब सिद्ध योगा में जब शिफ्ट हुआ था उसके बाद मैंने उसको टोटली छोड़ दिया, क्योंकि गुरुदेव सब कुछ देख लेंगे। बट आज आज 750 को मैंने अपना शुगर लेवल चेक किया, इट वॉज 368। 2 ईयर से कुछ भी कम नहीं हुआ। जी। और भी ज्यादा प्रॉब्लम है ये नहीं, मैं बताना चाहता हूँ ये 2 इयर्स के पहले मैं 2 इयर्स में लास्ट ईयर में मुंबई में था। मुझे दिल्ली आना ही नहीं चाहिए करके मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, वो आया दिल्ली में। और मेरा लाइफ में कभी चश्मा नहीं लगना चाहिए करके मैंने प्रे किया, चश्मा लग गया। डायबिटिक होना नहीं चाहिए करके प्रे किया था, डायबिटिक हो गया। एंड बहुत सारे फैमिली इश्यूज इतना स्टार्ट हो चुका है। मेरा दोनों छोटा भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, वो भी सिद्धि योगा कर रहे हैं। जी ठीक है सर, उनका अंदर इतना झगड़ा है, पता नहीं ये कौन सा योगा करने के बाद माहौल ऐसा हो गया घर में, अभी अलग अलग हो गया। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं गुरुदेव के बारे में इधर दिल्ली आने के बाद कम से कम 15-20 लोगों को मैंने बताया अपना ऑफिस में। जी। सबको बेनिफिट हुआ, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ। उन्होंने आके मुझे खुद बताते, इधर इंडिया गेट के सामने हमारा ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एंड सेकेंड थिंग, जब मुंबई में था, मुंबई में बहुत लोगों को बताया, एक पैरालाइज्ड आदमी को बताया, वो दीवार पकड़ के जाता था। हमारा ऑफिस का ही एक मेल डिस्पैचर है, आजकल वो बंदा विदाउट स्टिक आराम से धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया। बट माई लाइफ इज टोटली कोलैप्स। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों ऐसा हुआ?
देखिए क्या गुरु भाई गुरुदेव आपकी नहीं साधना चाहते? गुरुदेव नहीं चाहते तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि इसके पहले, जोड़ने के पहले मैं ठीक ठाक था, जोड़ने के बाद ये बुरा हाल हो गया मेरा। देखिए गुरु भाई, मैं आपका, मेरे साथ भी कुछ यही परिस्थिति है और मेरे साथ में जितने भी अधिकतर गुरु बहन भाई है उन्हीं का यही हाल है जो गुरु भाई आपका हाल है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ कुछ अलग से हो रहा है, आपके साथ वही घटित हो रहा है जो सबके साथ होता है, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो सेम है। तो ये जो साधना है गुरु भाई, ये तनाव की साधना है। दिस इज मतलब द जर्नी ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि उस जर्नी को सिर्फ वही कर पाएगा जिसमें साहस हो, जिसमें करेज हो। तो गुरु भाई ये तनाव की साधना है और आपके साथ जो हो रहा है गुरु भाई, उसमें आप ये मानिए कि आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध या इस जन्म के कुछ होगा जिसको गुरुदेव बराबर कर रहे हैं। तो आप सोचने का मत छोड़िए गुरु भाई, क्योंकि अब आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि गुरु ने आपको चुना है। तो वो गुरु की मर्जी है, वो आपको कब भेजेगा, कब पकड़ेगा। बट हाँ गुरु भाई, मैं यही कहूंगा कि पेशेंस, तभी हम लिखते हैं कि श्री योग आनंद और संभाव और कृतज्ञता और धैर्य की साधना है। तो गुरु भाई पेशेंस आप जितना रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि मेरी साधना में मेरे साथ में डिप्रेशन नहीं होता या मेरे को तनाव नहीं होता या मेरी लाइफ में सब बहुत बढ़िया ही बढ़िया हुआ है। नहीं गुरु भाई, मेरी साधना में भी मेरे से बहुत लोग छूटे, बहुत चीजें मेरी लाइफ से गई, बहुत सारी चीजें हैं जो होनी थी पर वो नहीं हुई। पर मेरा समर्पण गुरु भाई अब भौतिकता पे नहीं है, अब मेरा समर्पण अध्यात्म में। क्योंकि गुरु भाई भौतिकता में हम जुड़े रहेंगे तो हमें अध्यात्म में आने की आवश्यकता नहीं है। तब हम अध्यात्म में आए हैं गुरु भाई, तो हमें हमारी भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों गुरु पे छोड़ देनी चाहिए। तो आप अपना सिर्फ एक निष्ठा रखिए, हो जाइए। गुरुदेव से कहिए आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु और रोड पे आना, कलेश, और क्या होगा। तो आप ये मानिए गुरु भाई ये आपका टेस्ट है, और जो इस टेस्ट को पार करेगा गुरु भाई वही आगे बढ़ेगा। तो देखिए ना गुरु भाई, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो यू नो इट वेरी वेल कि यूपीएससी एक पेपर होता है, वो कितना टफ होता है, ठीक है। मैं तो थोड़ा ये सा आपका, रुकवाना चाहता हूँ, टेस्ट भी एक लिमिटेशन में होना चाहिए। वो टेस्ट ऐसा टेस्ट ना हो मेरा एंड ऑफ द लाइफ तक मैं टेस्ट ही देखता रहा हूँ, लास्ट में मुझे पता ही नहीं चला ऐसा कोई चीज ही नहीं था करके। अगर मैं देखिए 10 कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, गुरुदेव को एटलीस्ट आधा कदम तो मेरा तरफ बढ़ाना चाहिए। मैं इसलिए गुरु बता रहा, भाई लास्ट 2 ईयर से देखिए, इधर मैं रोज सुनता रहता हूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली बहुत लोगों को सुना है, उनको नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ओके, मैं आज चेक किया, आज इवनिंग चेक किया था 365। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं, नथिंग। ये तो जस्ट एक डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, एवरीथिंग मैं जो कुछ भी स्टार्ट करता हूँ, जब भी विश्व शास्त्री गुरुदेव का ही नाम लेके करता हूँ, टोटल लॉस। मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने एक वीडियो में बताया था जितना भी कष्ट है तो मेरा ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। बट मेरा कष्ट बताने शायद गुरुदेव लाइक नहीं कर रहा करके सोच रहा हूं मैं। तो इसीलिए एटलीस्ट 1 मंथ इस सिद्धि योगा से अटके मैं अपना प्रयास से करके देखता हूँ, कुछ अचीवमेंट कर पा रहा या नहीं कर पा रहा। मे बी सक्सेस, मे नॉट बी सक्सेस। आपको एक और बात बोलूंगा कि आपकी जो स्थिति है वही मेरी भी है। मैं भी 4-5 महीने से बेड रिडन हूँ, मेरी भी हालत बहुत बुरी है, मैं भी दवाई ले रहा हूँ। बट गुरु भाई हम उससे हमारे गुरुदेव से, चलिए गुरुदेव आपके हैं गुरु भाई, मैं कोई मेडिटेटर नहीं हूँ, गुरुदेव आपके हैं, आप अपने गुरुदेव से लड़िए ना, उनसे बोलिए, उनसे शिकायत करिए। वो और तो 2 देखिए ईयर्स से लड़ रहा हूँ, 2 ईयर से लड़ रहा हूँ। ये मैं बात जवाब दूंगा 2 ईयर से इसके जवाब। मैं जब भी मॉर्निंग 4:30 उठ के मेरा सब कुछ रूटीन नेचुरल कॉल्स मेरा आंसर करके मैं सेशन अटेंड करता हूँ, शाम को भी अटेंड करके प्रे करने के टाइम यही प्रे करता हूँ। मुझे एटलीस्ट ये समझाइए क्या हो रहा है मेरा साथ, क्यों हो रहा है। बट आज तक गुरुदेव ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना किसी के थ्रू या डायरेक्ट या सपने में या ड्रीम्स, कुछ नथिंग, जीरो। चाहते हैं गुरु भाई आप अपनी बात रखिए। और देखिए गुरु भाई, गुरुदेव आपके हैं, वो आपको सब सही समय आने पे बताएंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ, बी पेशेंट एंड गुरुदेव का नाम जप और ध्यान ही काम आएगा। अनंता शर्मा गुरु भाई, पूछना चाह रहा हूँ, एंड ऑफ द लाइफ तक अगर मैं पेशेंट्स के साथ ही घूमता रहूं, लास्ट तक अगर मुझे डेथ भी आ जाए पता ही नहीं चलेगा।
या हो सकता है और कुछ होगा, उधर जाना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं गया। जो उपाय ये सेम ऐसा यूट्यूबर जो उपाय भी चला कर रखा, वो भी 120 डेज करके देखा, 40 करके 120 डेज करके देखा, उसका आउटपुट भी 0। तो क्या है, मेरा प्रॉब्लम है या किसका प्रॉब्लम है, क्या है? अनंता शर्मा गुरु बहन आप कुछ कह रहे थे, बोलिए गुरु बहन। इसका जवाब बहुत सुंदर दे रही हूँ गुरु भाई। मेरी एक गुरु बहन है, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगी। उनका मुझे फोन आता है और वो डिप्रेशन में थी, और वो इतने बड़े डिप्रेशन में थी कि मैं डर गई। मैंने बोला ये सुसाइड कर लेंगी, और समवेयर मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ इसमें, क्योंकि मेरी फोन पे फ्रीक्वेंटली बात हो रही थी। आई डिडंट हैव एनी आंसर फॉर दैट, कि वो कहती मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि मैं किसी भी समय कुछ भी कर सकती हूँ। अब मेरा क्या वो था, वो सुनी जैसे एक इंसान नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है, वही मैंने किया। फोन काट दिया और कुछ दिन के लिए अपने आप को हटा लिया वहां से। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि मुझे फिर वो जो डिप्रेशन उनको था वो मेरे में आ गया, मुझे हो गया। तो ऐसे ही मन किया तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देख, मैं जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तो मैं चैंटिंग बहुत तेज कर देती हूँ। वो गुरु बहन जो मरने वाली थी उसकी बात बता रही हूँ। 4 साल तक उस लेडी ने नर्क भोगा, और उससे पहले भी पूरा जीवन उसने नर्क ही भोगा है फिजिकली। मैं उनका नाम भी बता सकती हूँ बट मैं बताऊंगी, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ पहले ये वो करें, फिर उस चीज का फायदा है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि कंचन बता दे, धनंजय बता दे, हिंगू अंकल बता दे, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे बताने वाला वो बैठा है। यानी कि उसने बड़ा फेथ करके बहन ने मुझे फोन किया, एंड आई हैड नो रिप्लाई फॉर दैट व्हाट टू से। लेकिन उन्होंने कहा, कहते जब मुझे प्रॉब्लम आती है, मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे बेटे में ऐसे मंत्र करती हूँ जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, इस गुरुदेव का मंत्र करते 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 4 साल लगे उनको। आज वो पूरी तरह से फिट है, सब कुछ खा पाती हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत फाइन है वो। गुरुदेव जो है ना, जब एक बार राज कर आते हैं तो एक बार नीचे फर्श पर भी लाते हैं। तो वो कुछ के साथ उल्टा हो जाता है कि पहले लोग राइज कर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ के साथ होता है पहले वो गिरते हैं लेकिन फिर वो राइज ऐसा करते हैं कि फिर वो कभी नहीं गिरते हैं। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि मैं गुरुदेव को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इनको एक बार छोड़ के देखो तो सही, फिर क्या होता है। ये छोड़ने देंगे भी? ये पहले तो किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं। जब मैं गुरुदेव को 10 लाख बार छोड़ चुकी हूँ, गुरुदेव मुझे 20 लाख बार पकड़ चुके हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत कैलकुलेटिव हूँ मैं कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं तो मेरे बिना कुछ करके दिखा दे। तो अब मैंने क्या किया, छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिए। करना क्या है, जब ऐसी प्रॉब्लम किसी भी भाई बहन को आए, वो मंत्र इतना तेज कर दे। गुरुदेव ने कहा है ना, गुरुदेव मंत्र से बंधे हुए हैं, वो आ नहीं जाएंगे सामने, पर ऐसा फेथ तो हो कि वो आएंगे। हम ये फेथ ही नहीं रखते कि वो आएंगे। जब गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, तो पहले इस पे फेथ तो करो कि उनकी तस्वीर मरी नहीं हुई है। तो जिस चीज को हमने मृत समझ लिया, वो हमें रिजल्ट फ्रूट कैसे देगी। अगर मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरी सारी कंप्लेंट्स गुरुदेव को थी ना, किसी और को तो नहीं थी। शुगर तो मुझे भी है। मैं जब बैठी, मुझे शुगर थी, तो गुरुदेव ने क्या किया, मैंने धीरे धीरे घर में क्लैपिंग करनी स्टार्ट कर दी, ऐसी अचानक रैंडम। तो क्लैपिंग करने से वो शुगर कंट्रोल हो गई मेरी। और जब मैं हॉस्पिटल में गई, जब मेरे को अटैक हुआ, तो वो मेरी शुगर कंट्रोल थी। अब मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही थी, मैं इतना ध्यान ही नहीं देती कि मेरी हेल्थ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये मेरा सोचने का एक ही विषय है, पहला कंप्लीट सरेंडर हो और मंत्र जब बहुत तेज, तो फिर वो चीज जो है ना आपको, मतलब मैं तो आई कैन गारंटी और बेट ऑन इट कि ये चीज मतलब ब्रह्मांड में इनके अलावा तो कोई नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, मैं मानवता में तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान करने अकेला निकल पड़ा हूँ। अकेले का मतलब आप समझो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, यानी मेरे जैसा कोई है नहीं। ठीक है, तो गुरु भाई यही बात है। इसमें इस कंडीशन में जो मेरे गुरु भाई के साथ हो रही है, उनको बहुत तेज मंत्र जपना चाहिए, बहुत तेज। और फिर उनको डेफिनेटली अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तो फिर मेरा नंबर दे दीजिएगा उनको, मैं बात करूंगी। हाँ गुरु बहन, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से मैं तंबाकू खाता हूँ, ओके, तंबाकू छोड़ने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इधर इस यूट्यूब में मैंने बहुत बार सुना, जो ऑफिन है, गांजा है, जो पीने वाला
1 हफ्ता में 2 हफ्ता में छूट गया, 2 इयर्स हो गया। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी भी रखा तंबाकू, ये छोटी सी चीज है, तंबाकू छुड़वाना था मुझे, रोज प्रे कर रहा हूँ, बट आज तक हुआ नहीं है। हाँ बताती हूँ। एक जो मैं कंचन शर्मा अगर वेट उठाएगी तो 10-20 किलो उठा सकती हूँ, लेकिन अगर सुशील पहलवान आ जाएगा ना गुरु भाई, तो वो 200-300 किलो भी लिफ्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। तो मैंने तो वेट उठाने की प्रैक्टिस नहीं करनी। आप मन कितना तेज कर दो ना, आप गुरुदेव को फोटो समझते क्यों? आप सोचो ना, साक्षात परमात्मा, आप मंत्र तेज करो, आप गुरुदेव को देखो ही मत, आप मंत्र करो बस। अगर ना ठीक हो फिर बताना, लेकिन इसमें टाइम में गुरुदेव को मैं अभी भी आज भी नहीं बल्कि नहीं गुरु बहन, जो आप बोल रहे हैं ना, वो आपका तरफ से बोल रहे हो। आप अपना अपना पोजीशन में बैठ के बोल रहे हो, मेरा पोजीशन में बैठ के सोचेगा ना आप ये मैं भी किसी को ऐसा एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, 2 ईयर से कंटिन्यूस इतना जबरदस्त मंत्र जाप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, सबको इधर मैं क्या बोलते हैं, फोटो गुरुदेव का जो फोटो है सबको बांट रहा हूँ इधर, किसी को मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिस है उसमें जाकर बांट के सबको बताता हूँ, उनको बेनिफिट हो रहा है। मेरा सवाल यही है, मुझे क्यों नहीं हो रहा एटलीस्ट 1%? क्योंकि गुरुदेव ने आपको कुछ बहुत बड़ा देना है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जय गुरुदेव। तो बड़ा हो हम सकता है अपने करते करते लास्ट में कुछ नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता। सुधाकर भाई, आप दोनों सुधाकर साइड भाई क्यों नहीं साहब, सोच रहे? आप एक बिलीव के ऊपर चल रहे, मैं भी एक बिलीव के ऊपर चल रहा जय हूँ। गुरुदेव। सुधाकर भाई, जय बिलीव समथिंग चल रहे हैं, हो सकता है 10 साल के बाद 20 साल के बाद हो सकता है, उसके बाद जीरो भी मिल सकता है। आप उसका गारंटी दे सकता है क्या? नहीं दे सकते। नो, दे सकते। कैसा दे, विजयलक्ष्मी बहन कैसा दे, आती कोई है। नहीं दे। भाई आप जय गुरुदेव। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा बताना चाह रहा था भाई साहब को। विजय लक्ष्मी गुरु बहन, एक बार थोड़ा मैं बोलता हूँ, फिर आपके इसके बाद आपको हाँ मौका देंगे। सुधाकर भाई साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपका माइक म्यूट किया गया है, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन में क्या है, सुनाई नहीं दे रहा था कौन क्या बोल रहा है, तो एक बार सभी का म्यूट कर दिया गया है। तो मैं आपसे एक बहुत साधारण सा प्रश्न, लॉजिकल एक रखना चाह रहा था अपना मत, कि देखिए, एक बात तो आप स्वयं कह रहे हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन तो आया है, दीक्षा लेने के बाद परिवर्तन तो आया है, मतलब इसमें कुछ पावर तो है, भले ही अभी नेगेटिव आया है, परंतु आपका पहले जैसा जीवन था वैसा तो नहीं है अभी। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि जिनको मैं बता रहा हूँ उनमें पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है। गुरुदेव ने एक लाइन बोली गई है, एक मैंने मैगजीन में पढ़ी थी, वहां पे गुरुदेव ने बोला था कि दीक्षा लेने के बाद मेरे कुछ शिष्यों पे तामसिक शक्तियां बहुत तेजी से प्रहार करती है, ये गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। फिर आगे बोला है, परंतु उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, आप आराधना करते रहें, समय के साथ वो सब चीजें इनलाइन हो जाती है। तो मतलब ये बात सत्य माने कि जो हो रहा है आपके साथ वो गुरुदेव को सब पता है, परंतु आपकी बात भी सही है कि इतने लंबे समय तक धैर्य रख पाना बड़ा थोड़ा मुश्किल है एक साधारण मनुष्य के लिए, हम जैसे आदमी के लिए। तो लेकिन मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। जैसे गुरु बहन ने भी बताया कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, परंतु ऐसा मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने गुरुदेव को मन से छोड़ दिया हो या मन से पकड़ लिया हो, अपनी मर्जी से छोड़ा हो या अपनी मर्जी से पकड़ा हो। गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि मैं अपने शिष्य तक खुद ही पहुंचता हूँ, शिष्य में ना मतलब शिष्य तक मैं ही पहुंचता हूँ, शिष्य मुझ तक पहुंच सके ये कई बार मतलब उसके हैसियत से बाहर है। तो कहने का मतलब कि जब गुरुदेव ने आपको पकड़ा हुआ है तो आप कितना भी छुड़ाने का कोशिश करें, गुरुदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो गुरु बहन कंचन जी ने बहुत अच्छा बताया अभी, कि मंत्र जाप को सघन कर दीजिए। आप उन परेशानियों, उन चिंताओं से अपना ध्यान हटा के मंत्र जाप पे सघन प्रत्येक जी गुरु भाई।
एവിടെ तानो है का माइक ऑन करके दिखता है। हाँ, किसी गुरु भाई का माइक ऑन है, कृपया मंच संचालक माइक म्यूट कर दें। सुधाकर गुरु भाई, अब आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ गुरु भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जी, का जी। दिन मेरे पास कितना पैसा मालूम है? 625 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और दिल्ली में रह रहा हूँ और बाकी महीना चलाना है। इतना लॉस कर चुका हूँ। अभी 8 तारीख की आज है। 40 लाख जय गुरुदेव। more than भाई, more than 40 लाख लॉस कर चुका हूँ ऑलरेडी, इंक्लूडिंग जो इस महीना के जो तनख्वाह मिला है वो भी चला गया, और गुरुदेव का नाम लेके कर रहा हूँ मैं। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी स्थिति वास्तव में बहुत ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जो चीज को हो सकता है कोई बिलीव ना करे, बट ये फैक्ट है। नहीं बिलीव कर रहे हैं आपकी बात पे, हम मानते हैं ऐसी स्थिति आपकी बता रहे हैं तो होगी ही सही। परंतु मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि यदि मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपकी किसी तरह मदद कर पाऊं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मतलब बहुत बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, आप इसको समझिए बात को। ये सिक्के के लास्ट दो 2 पहलू ईयर से वर्स्ट टाइम ही चल रहा है, लास्ट 2 ईयर से। जी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं जिसको भी बता रहा हूँ गुरुदेव के बारे में, उनको बेनिफिट हो रहा है, वो खुद आके बता रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नेचुरली मेरा एक क्वेश्चन आएगा, ये फिर गुरुदेव मेरे लिए क्या कर रहे हैं? सुधाकर जी, मुझसे आप बात प्रार्थना कीजिए हृदय जी, से। आप पहले मुझसे बात ही नहीं करने दें। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। सुधाकर जी, 2-3 क्वेश्चन है आपसे। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? कहाँ पे रहते हैं? आश्रम में मैडम, आश्रम। कहाँ पे रहते हो? आश्रम में, दिल्ली में आश्रम है ना। दिल्ली में एक आश्रम जगह है, वहाँ रहते हैं गुरु बहन जी। आश्रम करके एक जगह है, समझ गए? बोगल का पास, बोगल का नेक्स्ट स्टॉप है। सुनिए, 2-3 बातें, मेरी बात सुनिए। हो सकता है दूसरे लोगों को आपत्ति हो, पर मेरी बात सुनिए। अब आप गुरुदेव के बारे में लोगों को अभी फिलहाल बताना बंद कर दें, थोड़े दिन। एंड सेकंड थिंग, जो कंचन बहन ने कहा सघन नाम जाप करें, वो सघन नाम जाप आप करें, पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करें। गुरुदेव की तस्वीर अगर नहीं है घर में तो आप तस्वीर रखें और उस तस्वीर से बातें करें। एक टक उन तस्वीर को, मतलब उस तस्वीर को निहारे, अपनी दिल की बातें बोलो। विजय लक्ष्मी बहन, एक पॉइंट छोड़ के जितना भी जो आप बताया था वो सारा काम कर रहा हूँ, एक्सेप्ट जो आपने जो ध्यान कर, मतलब दूसरा का, गुरुदेव के बारे में दूसरा को बताने के, जो बताते हैं उसको बंद करने के लिए बोला। उसके अलावा जो जितना भी है लास्ट 2 ईयर से मैं कर रहा हूँ। अभी आप फिलहाल बताना बंद कर दें और क्षमा मांगे। उससे क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, उससे क्या होगा या क्यों बंद करना है? 6 महीना 8 महीना बताना बंद कर दें। क्यों बंद करना है? मेरे साथ ये चीजें नेगेटिविटी का पावर ज्यादा हो गया गुरुदेव से। गुरुदेव नेगेटिविटी को कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ यही घटना हुई थी गुरु भाई। नेगेटिविटी बैठ के पूजा कर लेते हैं, गुरुदेव के पूजा करना क्यों है? आपकी थॉट थोड़ी सी नकारात्मक जा रही है गुरु भाई। गुरु बहन, जो हमारे गुरुदेव के स्पीच में है, हम उससे बाहर यूजुअली नहीं जाते हैं। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि पूरी दुनिया को बताओ, ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सभी की है। भले ही कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, कैसी भी हो, नाम जप, ध्यान और प्रचार, ये 3 कार्य किसी भी स्थिति में बंद नहीं किए जा सकते। आप इसको समझिए। आपके साथ हुआ है तो हो सकता है वो व्यक्तिगत आपके लिए था, वो सभी के लिए हम नहीं कह सकते। सभी के लिए वो चीजें लागू है जो गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही गुरु भाई, मैं बोल रही हूँ उनको कि 6 महीने आप रुक जाएं, उसके बाद आप में ऐसी क्षमता आएगी। अब मैं कर रही हूँ प्रचार,
अब मैं नहीं, प्रचार इससे कर रही हूँ। इससे क्या लॉजिकली कहाँ कनेक्ट हो रही है गुरु बहन ये बात? नहीं, मैं किसी की बातों पे नहीं जा रही हूँ। मैंने ये चीजें प्रैक्टिकल करके देखा है और वो गुरुदेव आपके लिए हो कभी सकता है सही हो, ये आराधना हर व्यक्ति विशेष तो की एक अलग बार हो सकता है हो कि इनके सकती लिए है। भी सही हो जाए, इनके लिए नहीं भी गुरु सही हो बहन, जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और शायद बाकी लोग भी जो है अब प्रचार मैंने तो हमें बोला था कि विवाद हो सकता है हमारे बोलने पर। हाँ, ये जी, बात आपत्तिजनक है, पर चलिए मैं आपने ये अपनी बात रखी, वो बहुत अच्छा किया। और बाकी सुधाकर भाई जो भी उनको उचित लगेगा वो देखिए, कर अगर लेंगे। सुधाकर भाई की कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो प्रचार क्या, वो खुद भी जिंदा रहना मुश्किल सा हो जाएगा। तो प्रचार आप का क्या वो तो तो हम ऑलरेडी लोग हो आपस गया, में वो तो विचार ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टिल प्रचार तो कर रहा हूँ मैं, बंद नहीं किया उसको। मेरा अभी आपने सवाल सुनिए, है ये, मैंने जो मेरा बोला सवाल है कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा गुरुदेव कर रहे हैं? गुरुदेव के पास इतना सुप्रीम पावर है, सुपर पावर है, ओमनी प्रेजेंट है, सब कुछ हम बोल रहे हैं, खंड खंड में है करके बोल रहे हैं। क्या नेगेटिव पावर से कम हो गया गुरुदेव का पावर? आपने अगर इनका प्रश्न सुना हो पूरा तो आपको एक ही चीज पॉजिटिव इन्होंने जो कही वो आपने सुनी होगी कि मैं जिसको बताता हूँ उसको बहुत फायदा हो रहा है। जी हाँ, समझ रहे मेरे हैं साथ आप? भी यही हो रहा था। मैं हाँ, सबको तो बता रही थी, इससे सबको फायदा हो रहा था, इसमें कोई बुराई सिवाय नहीं है मेरे। गुरु बहन। बहन भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, अनुभा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अनुभा गुरु बहन। जय बता। गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। सुधाकर गुरु भाई, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रहा बहन। हाँ, देखिए पहले तो मैं कहूंगी कि आप प्लीज ये मन को थोड़ा पक्का करिए। और अभी आपने एक डायबिटीज की बात कही कि डायबिटीज बहुत लोगों का ठीक हो गया, तो मैं इस रेफरेंस में आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी उनमें से हूँ जो मंच पे आके मैंने बोला था कि मेरा शुगर सही हुआ है। आपको कभी मेरा देखिएगा प्रोग्राम में। लेकिन एक्चुअली गुरु भाई जो मेरी रियल प्रॉब्लम है कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मतलब मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम मेरी और मेरी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई। हाँ, मेरी शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हुई। मेरे को उसकी टेंशन भी नहीं थी, वो अपने आप हुई। तो गुरु भाई क्या होता है ना कि जब वो सॉल्व हुई तो मैंने एक ही चीज सोची कि जो गुरुदेव वो ठीक कर सकते हैं और मेरी दूसरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना, जैसे हमारे बेबी नहीं है। तो मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि गुरुदेव ने हायर, मतलब ये बात मुझे बहुत इजीली, आपने कहा ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका ये जो सवाल है ना गुरु भाई, आपने कहा ऐसा कोई गुजरे तो। गुरु भाई आपको 2020 से 2022 हो गए, 2 साल हो गए ना गुजरते हुए गुरु भाई। गुरु भाई हाँ 2 साल हो। हाँ, हमने 2009 में मैंने शुरू किया था गुरु भाई। और लंबी कहानी है, कभी आपसे पर्सनल कॉल होगा तो बताऊंगी। मतलब ये उतार-चढ़ाव तो ऐसे आए ना कि मतलब एक तक तो मैं सुसाइडल टेंडेंसी से हो गई थी और मतलब बहुत ही भयंकर, और आज देखिए 2020, 21-22 आ गया। अब जाके मैं कह सकती हूँ कि 2020 के बाद 14 के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक होने लग गई थी, 14-15 एंड देन 20 ऑनवर्ड्स में कह सकती हूँ कि एक बड़ी चीज़ मेरे लाइफ में वापस हुई। मैं आई लॉस्ट माय मॉम, और वो भी बड़ा विचित्र तरीके से आई लॉस्ट हर। तो आफ्टर दैट वही फिर एक शॉक लगा। एंड आफ्टर दैट आई कैन से आफ्टर 2021 आई एम ओके, आई एम कंप्लीटली, मतलब आई एम इन ब्लेस और ब्लिसफुल मोमेंट। तो आप देखिए 9 से, आप 2009 से 2022 कैलकुलेट कीजिए, आप साल देख सकते हैं। बस फर्क क्या है ना गुरु भाई, आप में और हमारी जर्नी में बस अंतर इतना है कि जब हम कर्मों से अपना स्ट्रगल कर रहे थे ना, गुरुदेव हमारी लाइफ में तब भी थे, मतलब मेरे मेरे हस्बैंड के। पर पता नहीं क्यों शायद गुरुदेव ने बुद्धि ऐसी कर रखी थी कि जब हम अपने कर्मों से स्ट्रगल करते थे ना, हम कभी गुरुदेव को दोष नहीं देते थे। हमें लगता था गुरुदेव का काम तो ठीक है ना, वो मतलब हम लोग शायद ये मान लीजिए बहुत ही बनिए टाइप के हैं या पता नहीं कैसे, हमें लगता था गुरुदेव ले क्या रहे हैं, सिर्फ श्रद्धा ही तो ले रहे हैं ना। भाई हो सकता है कि मैं हमेशा मानती हूँ कि हमारा बुरा किया हुआ वो कभी गुरुदेव नहीं कर रहे, वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन ये जब होता था ना बुरा, मैं आप जो कह रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि हमने तो गुरुदेव के सामने, मतलब कहते हैं ना आशीर्वाद से करियर चालू किया, मैरिड लाइफ सब चालू किया। मेरे और मेरे हस्बैंड को तो करियर से यू टर्न लेना पड़ा और मैं तो करियर छोड़ के घर ही बैठ गई।
और कुछ समय तो बहुत बुरा समय निकला गुरु भाई, ऐसा भी नहीं कहूंगी कि हमें एड लेनी पड़ी घर से। 1.5-2 साल मतलब अभी आपके अकाउंट में 600 रुपया और आप खुद का कमा के खा रहे होंगे। हमारी कंडीशन तो ऐसी थी कि हम घर से एड लेते थे और घर का, और कभी इतने स्वावलंबी हमेशा हम दोनों रहे कि कभी घर से हमने किसी के सामने हाथ फैलाने का नहीं सोचा था। बट वी टुक डेट 1.5-2 years और हमने बहुत छोटी छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, वहां भी दिक्कत आई। उसके बाद हम गुरुदेव के चरण स्पर्श करने गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक छोटी सी जॉब थी हमारी, ओनली 15,000 पर मंथ की जॉब थी हमारी, छोटे से गांव में। वहां हम गुरुदेव के चरण स्पर्श करने गए ज्योतिषाश्रम में। इट वाज 2016। आप देख लीजिए 2009 से 16, और इस बीच में भी काफी टेंशन रही हमारी लाइफ में, वो बहुत अलग बात है। बट 2016 में हम चरण स्पर्श करने आए, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम जिस जॉब पे लौटे ना, हमें उस जॉब से किक आउट कर दिया गया, जबकि इट वाज नॉट आवर, मतलब कोई मिस्टेक नहीं थी, बस एक बिजली के बिल को लेके। तो हम भी शॉक्ड हो गए कि गुरुदेव ने अचानक क्या किया, बेरोजगार करके घर ही बिठा दिया। मतलब जो थोड़ी बहुत कमाई थी वो भी खत्म हो गई। एंड इट वाज अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये नहीं था कि छोटा मोटा टाइम था। हम लॉन्ग लॉन्ग स्लीपलेस नाइट्स हमने गुजारी थी। बट ये पता था गुरुदेव कर तो सकते हैं, बट हमारा एक था कि पता नहीं कब उबारेंगे, कब हमारे करुणा निधान आएंगे, और वो चीज चल रही थी। इट वाज 2016। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अराउंड, हम गए थे अगस्त 2016 में गुरुदेव के चरण स्पर्श में। वी वर किक्ड आउट फ्रॉम अ जॉब एंड आफ्टर दैट टिल, मतलब जनवरी तक हमारी इतनी बुरी स्थिति रही कि क्योंकि घर वालों की एड से ऑलरेडी हम 1.5 साल से चल रहे थे। अब हमें टोटली घर आके जब बैठना पड़ा, क्योंकि 1.5 साल के बाद हमें 6 महीने के लिए जॉब लगी, वी वर किक्ड आउट, वी वर अगेन स्टेइंग एट होम। और हमने एक ब्रूटल डिसीजन लिया था कि हमने अपना पूरा करियर टर्न आउट करा था। आप सोचिए, सोसाइटी और फैमिली सबके लिए हम एक बदनुमा दाग बन गए थे। हम दोनों टोटली, मतलब मेरे हस्बैंड में, हम टोटली अपने डिसीजन में अकेले थे। और बस गुरुदेव का कहते हैं ना सहारा था, मतलब लगता था डूबेंगे तैरेंगे, जो है वो ही है। आफ्टर 3 months गुरु भाई कुछ ऐसा हुआ कि जहां मेरे हस्बैंड जाना ही नहीं चाहते थे, ही वॉज पुश्ड एट दैट पॉइंट, और मैंने भी पुश किया। और गुरुदेव ने, कहते ना, वो कुछ ऐसा हुआ ना कि जहां अरविंद गए, मतलब मेरे हस्बैंड गए नहीं, वहां इंटरव्यू में पहुंचे। मतलब हमारे लिए तो जॉब ही लगना बहुत बड़ी बात थी। और जॉब लगी, और गुरु भाई मतलब आज से 3 साल पहले हम एक कमरा किराए पे नहीं ले सकते थे। एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग एट माई ओन होम, मतलब हमारा परचेज घर है, गाड़ी खरीद रखी है। तो मतलब जहाँ हमारे पास, मतलब हम जाते थे मॉल में भी ना, तो चावल भी सोच समझ के खरीदते थे कि यार चावल खरीदने आना तो इतने पैकेट ले लेते हैं ताकि ये चल जाएगा, एक्स्ट्रा खाएंगे नहीं बाहर। और खाने पीने का भी बड़ा हिसाब लगता था कि ये खा लिया तो इतना ही खर्चा, मतलब वी वर वेरी, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने अलग तरह का टाइम निकाला। एंड उससे पहले जब हमने करियर ड्रॉप नहीं किया था, हमारी लाइफ अच्छी थी। अच्छी का मतलब फाइनेंशियली ठीक थी। तो आप क्या होता है ना गुरु भाई, मैं ये, आप कह रहे हैं ना कि इस जर्नी में आपके साथ ही नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। बट मैं आपको सिर्फ, मैं अपने को ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बड़ी हूँ। जब आपकी पोजीशन में थी ना, तो मैं भी इतना ही परेशान थी जितना आप हूँ। बस आज गुरुदेव ने क्या है ना, जब इस पोजीशन पे लाए ना, कि वो आज जब हम उस पोजीशन से बाहर निकले, तो शायद इसीलिए निकले, और इसीलिए सारे गुरु भाई बहन जो पुराने जुड़ते हैं इसलिए आते हैं, हौसला देने के लिए कि ऐसा नहीं होता, गुरुदेव डूबता हुआ नहीं छोड़ेंगे, हमें तैरा के बाहर निकाला है ना। और गुरु भाई जब डूब रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि कभी तैर के बाहर नहीं निकलेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वी डोंट हैव बेबीज, हमें को, लेकिन उसके बाद जो गुरुदेव ने हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे सॉल्व की ना, जब मैंने सोचा था ना कि जिंदगी में, मैंने इतना सोच लिया था, मेरे हस्बैंड मैंने, कि 10-10 हजार रुपए कमाएंगे, कोई नहीं, जिंदगी में बच्चे तो है नहीं, करने भी नहीं है कभी, दोनों की दाल रोटी हमेशा चल जाएगी, किराया भाड़ा कैलकुलेट कर लिया था, और लगा था कि हाँ कहीं एक कमरे का घर ले लेंगे, हम लाइफ चला लेंगे जैसे तैसे, उसी में मैनेज करेंगे। लेकिन गुरु भाई आज जो लाइफ है ना, उसकी जस्ट अपोजिट है। तो और ये चमत्कार है, ये हमारे लिए चमत्कार है। आज भी हम दोनों बिलीव नहीं कर पाते ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, बस होता चला गया और हमें पता नहीं पड़ा, बस होता चला गया। तो गुरु भाई ये एक चमत्कार जब से लाइफ में हुआ है ना, मैं तब से, कभी कोई बोलता भी है कि भाई अगर आपको टेंशन, मुझे कतई प्रेगनेंसी की टेंशन नहीं होती, मुझे कतई बच्चे की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने गुरुदेव का एक बार चमत्कार देखा है कि जब मैं डूब रहे थे, लगा था फाइनली डूब गए, खत्म, अब खत्म, अब तो कहते हैं ना जिंदगी जीने की आस भी खत्म। तो जब गुरुदेव ने वहां से तैरा के निकालना, तो अब लगता है कि कुछ भी सिचुएशन होगी गुरुदेव को निकाल ही देंगे। और तो गुरु भाई क्या होता है ना, ये सिचुएशन तोड़ने वाली होती है, बहुत तोड़ने वाली होती है। बट आप टूटिए मत, बस आप टूटिए मत, क्योंकि नहीं टूटेंगे ना, तो जिस किनारे पे आप पहुंचेंगे ना फाइनली, जैसे मैंने बोला ना, आई लॉस्ट माई मदर इन 2022,
20। तो उसके बाद मैं अगेन एक बार टूटी, बहुत बुरे से टूटी, क्योंकि मेरी मम्मी का जाने का जो तरीका था। फिर गुरुदेव ने मुझे एक्सप्लेन किया, धीरे धीरे मुझे बताया कि वो क्यों गए, वो सब कुछ बाद में हुआ। लेकिन गुरु भाई आज मैं कह सकती हूँ पीसफुल स्टेट में हूँ। आज मेरी स्टेट ऐसी है ना कि मैं कह सकती हूँ कि आज गुरुदेव का लगता है कि जिंदगी है तो उनकी, मौत है तो उनकी। और गुरु भाई पता है, आपने कहा ना ऐसा मेरे साथ ही क्यों, दूसरों का तो बहुत अच्छा हो जाता है, मेरे साथ ही क्यों। तो गुरु भाई आज मैं जब जिस सिचुएशन से खड़े होके बोल रही हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही, मैं इतराने के लिए नहीं बोल रही, पर मुझे लगता है कि जो भी ऐसे गुरु भाई बहन होते हैं ना, जिनके साथ इनिशियल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है कि गुरुदेव को लगता है कि हम लोग झेल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब यार, बट गुरुदेव को लगता है कि आप वो चीज पहले अपने कर्म प्रारब्ध चुका सकते हो। आपको पहले लॉलीपॉप, देखिए बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना जो एलकेजी एचकेजी के, उनको शुरुआत में थोड़ा टॉफी चॉकलेट दे के ही स्कूल भेजना पड़ता है। पर जो बड़े बच्चे होते हैं ना, समझदार बच्चे होते हैं, उनके लिए माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल अंडरस्टैंड। अगर उनका ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे स्कूल में गए, दे विल एडजस्ट। हाँ, बच्चों को टेंशन होता है बट दे विल एडजस्ट। तो आपको गुरुदेव बड़े बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट ही इज ट्रीटिंग यू लाइक अ बिग किड, एल्डर किड, बस। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं या आपको, एक्चुअली होता है जो आप कह रहे हैं ना, ये होता है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो गुरुदेव की आराधना छोड़ देते हैं, पर गुरु भाई मैंने उनका उत्थान होते तो नहीं देखा। जैसे मेरे घर में, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मेरे घर में रिलेटिव है, मेरे सगे ही रिलेटिव है, उनके साथ ऐसा था, दीक्षा के बाद उनको कोरोना हुआ था। एंड ही मतलब उनकी वो रुक गई थी सांस। मैं पहले से बोलती थी, वो करते नहीं थे, बट उस दिन उनकी ऑक्सीजन बहुत गिरी। तो होता है ना, मरते को वही राम याद आता है। तो क्योंकि उनको राम याद आया तो उन्होंने गुरुदेव का मंत्र जपा, और ऑब्वियसली जादू इफेक्ट होता है, उनकी जान बच गई। लेकिन गुरु भाई क्या कहना, अब जब एक बार फायदा हो गया तो उनको लगा और करते हैं। जैसे ही उन्होंने और करने बैठे और कहीं शहर में मार्केट में पैसा लगाया, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, उनके 60 लाख रुपए डूब गए। उस दिन के बाद से वो हर दिन मेरे को इतना परेशान करते थे, गुरुदेव ने ये क्यों किया। तो मैंने कहा कि भाई देखो, सबकी अपनी प्रारब्ध है। हो सकता है 60 लाख गुरुदेव ने आपसे लिए हैं न जाने। और हम हमेशा सोचते हैं, हमारी लाइफ में कभी पैसे वाइज कोई लॉस लगता है ना, तो हमें सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये लॉस बहुत बड़ा होने वाला था, गुरुदेव ने हल्के में निकाल दिया। जैसे कि कुछ भी एक्स वाई जेड अगर लॉस होता है ना, जैसे हमारे को कहीं लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे का फटका लग गया या कुछ हो गया, तो हमें लगता है गुरुदेव ने हल्के में निकाल दिया, वरना ये फटका बड़ा पड़ता। तो ऐसा होता है गुरुदेव। मैं आपको कोई ऐसी सलाह नहीं दे रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सब जानती हूँ, या बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप धैर्य रखेंगे ना तो फायदा आपको बहुत होगा। और देखिए, कोई भी गुरु परिवार में ऐसा होता है ना जो परेशान होता है, क्योंकि आप जो परेशानी से गुजर रहे हैं, मैं भी गुजरी हूँ। और अभी भी नहीं कह सकती कि कंप्लीटली आउट ऑफ दैट हूँ, बट फिर भी गुरु भाई आप हिम्मत रखिए, बस ये गुरु भाई। और आप करिए, बस आप छोड़िए मत, क्योंकि ऐसा नहीं कि गुरुदेव आपको आपके साथ बुरा करेंगे, आपके बताए हुए लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं ना। और आपने एक बात कही ना कि मरते वक्त अगर पता पड़ा कि मैंने फालतू ही किया, होगा ही नहीं ना। अगर मर गए तो सारी कहानी खत्म गुरु भाई, फिर तो ये सारा वही चैप्टर ही पूछना चाहता हूँ मैं, वही पूछना चाहता हूँ। लाइफ हाँ, का एंड तक जाके लास्ट में पता ही नहीं चला मैं इतना साल क्यों वेस्ट किया करके। अच्छा गुरु भाई, आ, देखिए गुरु एक भाई बात, एक सिंपली आगे आप फिनेंशियली आपको जॉब मिला, सब कुछ मिला, इसलिए सेटल डाउन, ओके। वो जॉब नहीं मिला होता तो आप क्या करते? हाँ, बिल्कुल मैंने कहा ना गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि वाकई में क्या करते हैं। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हालत खराब हो जाती। तो वो तो मैं अब मानती हूँ। आप कंटिन्यू करेगा या क्या करेगा, बिलीव करेगा या नहीं करेगा, डाउट में आएगा, हम्म, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल गुरु भाई मैं ये निवेदन चाहता हूँ, एक्चुअली अभी सेशन का समय भी हो चुका है, और ओके। गुरु भाई आप बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। और अभी आरएल खिची गुरु भाई ने भी हाथ रेस करा था, हैंड रेस किया था, तो मैं अनुरोध करता हूँ गुरु भाई आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव इस मंच के माध्यम से या किसी भी माध्यम से या आपके स्वयं के माध्यम से गुरुदेव आपको उत्तर दें। और आप कल भी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मंच से जुड़े और जितने भी गुरु बहन भाई हैं वो आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और देखिए गुरु भाई, अंततः होगा वही जो गुरु चाहेगा, चाहे आप साधना छोड़ना चाहे, आप साधना चालू करना चाहे, क्योंकि पकड़ा उसने तो ठेकेदार वो है, तो छुड़वाने वाला भी वो, पकड़ने वाला भी वो। और गुरु भाई साधना आप छोड़ नहीं सकते, ये हमारे मन का वहम है कि हमें क्विट करनी है। बाकी गुरु भाई नाम जप गुरुदेव का करते रहिए। इच्छा है मुझे छोड़ने के लिए कर रहा है, गुरुदेव चाहते नहीं, हैं, आप ऐसा क्यों नहीं ले रहे हो?
जो जोड़ना चाहते हैं गुरुदेव स्वयं, भाई यार नहीं चाहिए यार, तुम्हारा हो गया, कहानी खत्म हो गया, तुम नहीं चाहिए, वो सोच रहे होंगे ऐसा। ये क्यों नहीं ये क्यों नहीं हो सकता है? छोड़ना और हमारे बस का नहीं है, वो गुरु के गुरुदेव का इच्छा है। मेरा मुंह से इतना जो प्रश्न करवा रहे हैं, हो सकता है गुरुदेव ही करवा रहे हैं। सुधाकर गुरु भाई जी, भाई मैं यही चाहूंगा कि कल भी आप जुड़े और जरूर कि वो मंच पे आए और सेशन को। बाकी गुरु भाई आई रिक्वेस्ट यू एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज कल का भी आप लोग सेशन ज्वाइन करें। एंड गुरु भाई आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कल भी आप सेशन में आइएगा, तो इट वुड बी लाइक मतलब वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल, नॉट इंटरेस्टिंग, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर, सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ। बाकी मैं अभी सेशन का समय हो चुका है, तो वो मर्यादा का पालन करते हुए मैं गुरु भाई हिंगलू गुरु भाई को बुलाऊंगा, जो वो आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।